नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक। जब हमने आपको पेपर दिखाया था यूपीएससी का, वहाँ पर हमने आपको कई सारे पॉइंट लिखाए थे कि इसकी चर्चा जरूर करनी है। इसमें संसद था, मौलिक अधिकार था, डीपीएसपी था, कई अनुसूचियां थी जिनकी मैंने चर्चा की थी कि इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम से पहले, क्योंकि उनसे सवाल सीधे आते हैं। जैसे अनुसूची 9 बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हमने कर दी है। अनुसूची 5 और 6 बहुत महत्वपूर्ण है, इससे खूब सारे सवाल आते हैं और हमेशा ये जो है किसी न किसी तरीके से न्यूज बना रहता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अनुसूची 5 और 6 की, क्योंकि इससे भी खूब सारे सवाल आते हैं और सवाल आने का बस एक ही कारण है कि यह हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अनुसूची 5, ये मार्कर सही नहीं है, इंक तो पूरा मेरे हाथ में लग गया। चलिए चेंज कर लेते हैं, ठीक ना? हाँ ठीक है, तो अनुसूची 5 और 6। ठीक, तो अनुसूची 5 और 6 हम देखेंगे कि क्या है। आप जानते हैं कि अनुसूची का काम क्या होता है? अनुच्छेद की व्याख्या करना। ठीक है, तो हर अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद की व्याख्या कर रही होती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 244 की व्याख्या हो रही होती है इसमें। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 और 6 जो हैं ये विशेष प्रकार के क्षेत्र के लिए हैं। किसके लिए हैं? विशेष प्रकार के क्षेत्र के लिए हैं। ये विशेष प्रकार के क्षेत्र कौन से हैं? जब ये देश आज़ाद हुआ तो ये प्रयास किया गया कि हर समुदाय को उसके अधिकार मिल सके। तो जो लोग मुख्य धारा में जुड़े थे, समाज के मुख्य धारा के लोग थे, उनके लिए नियम कानून बनाए गए और उनको अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे जो है अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। लेकिन वह लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, यानी कि जो एसटी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, जो कि इस मुख्य धारा से जहां पर आप रहते हैं वो आपके बीच नहीं रहते हैं। वो जंगलों में रहते हैं, वो पहाड़ों के आसपास रहते हैं, वो कई पहाड़ियों में रहते हैं। जैसे मेघालय में पहाड़ियों पे रहते हैं, झारखंड में वो जंगलों में रहते हैं, मध्य प्रदेश में जंगलों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी तटीय इलाकों में रहते हैं। तो इस प्रकार से वो समाज से कटे हुए हैं। तो कैसे उनकी संस्कृति को बचाया जाए, किस प्रकार उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए जरूरी ये था कि उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाए। इसीलिए अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए, यानी कि जो क्षेत्र हैं उनको जनजातीय क्षेत्र घोषित करना और उसके लिए अलग से प्रशासन चलाना जो कि सामाजिक मुख्यधारा से अलग हो। अलग कैसे? जैसे जो मुख्यधारा के लोग हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते हैं, वो किसी धर्म विशेष में आस्था रखते हैं और उनका कल्चर जो है वो लगभग मिला जुला है। लेकिन जो जनजातियां हैं उनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। वो अपने नियम को मानते हैं, किसी डॉक्टर को नहीं मानते। वो आज भी उस ओझैती में विश्वास करते हैं जो मंत्र झाड़ फूक से काम करता है। वो आज भी अपने पंचायत व्यवस्था में विश्वास करते हैं जो अलग प्रकार की है। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, तो वो हमारे समाज से बहुत अलग है, उनकी भाषा अलग है। इसलिए जरूरी ये था कि जो बाहरी समुदाय के लोग हैं उनको उनसे दूर रखा जाए। अब दूर रखने के लिए जरूरी ये था कि उनके क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। ठीक ना? तो इसीलिए अनुसूची 5 के तहत उन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र थे। अब कौन से क्षेत्र अनुसूची 5 में आएंगे ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए व्यवस्था ये किया गया कि उस स्टेट का जो राज्यपाल होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र अगर देना है तो यहाँ के राज्यपाल जो है इस बात का अनुमोदन करेंगे किससे? भारत के राष्ट्रपति से। और भारत के राष्ट्रपति से जब कर देंगे तो भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो एक आदेश जारी करेगा, उसके बाद में उस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाएगा। कैसा क्षेत्र? अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, और जो है अनुसूची 5 के तहत।
उसके बाद में उसे अलग प्रिविलेज मिलेगा, वहाँ पर बाहरी कोई ज़मीन नहीं ले सकता है, कोई जा नहीं सकता है, उसकी पंचायत की व्यवस्थाएं अलग होंगी, इन सब के लिए स्वतंत्र होगा, तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिल जाती हैं। अनुसूची 6 जो है ये डिफरेंट है अनुसूची 5 से कुछ मामलों में, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन ये जो है मात्र 4 राज्य के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ठीक ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, कि इन 4 राज्यों के जो क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, इनको विशेष प्रावधान के लिए किया गया, क्योंकि अधिकांश जनजातीय यहीं पर थे और वो बहुत ज़्यादा अलग थे, उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल समाज के मुख्य धारा से नहीं थी, इसलिए इनको बिल्कुल अलग रखा गया। तो ये अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप ये कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अनुसूची 6 जो है वो केवल 4 राज्य के लिए है, जबकि अनुसूची 5 पूरे भारत के लिए है। अभी कुछ दिन पहले नहीं, 2 साल पहले की बात है, 2018 में राजस्थान के एक क्षेत्र को एक आदेश के द्वारा जो है बदला गया, उसे परिवर्तित किया, जो है उसे जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक ना, तो ये अनुसूची 5 सबके लिए है, अनुसूची 6 केवल और केवल 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी अलग जो है पंचायत व्यवस्था होती है, इनका अलग अपना रहन सहन होता है, वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं ले सकता है, उनका प्रशासन भी अलग होता है। और ये जो अनुसूची 6 वाले राज्य हैं, यहाँ पर एक अलग से मंत्री भी होता है जो उस विशेष कार्य के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजातियों को देने के लिए ये अनुसूचियाँ बनाई गई थी। तो ये है आपके अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इनसे सवाल कई बार आ जाते हैं और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये बताना आपके लिए जरूरी था। ठीक ना, तो ये हो गया अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इस क्लास में मुझे लगता है कि इतना ही, क्योंकि अगर कुछ और ऐड करूँगा तो लंबा हो जाएगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में जा करके, उसका जवाब अगली क्लास में जरूर दे देंगे। कैसा लगा आपको ये भी लिख करके बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।